जी तो दोस्तों ये मौसूफ हैं पाकिस्तान के नो लुक सुपरस्टार। ये पाकिस्तान के ऐसे सुपरस्टार हैं जो हमेशा से नो लुक शॉट के लिए जाने जाते हैं। और पाकिस्तान में भाई साहब ये आजकल समझ नहीं आ रहा कि ये सईद अनवर बन रहे हैं, ये सईद अजमल बन रहे हैं। पाकिस्तान में इनका दोनों तरफ रुझान चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं भाई सईद अनवर की तरह लौंडा खेलता था, अब लगता है सईद अजमल बनता जा रहा है। जी हाँ भाईजान, ये बंदा कर जो पाथवे है आजकल सईद अजमल की तरफ ही जा रहा है। आजकल बॉय सईद अजमल ही बन रहा है। लेकिन भाई साहब ये लोंडा चलती फिरती बतख बनकर रह गया है। इस एशिया कप में बॉय ने चौथी डक स्कोर कर ली है, चौथी बार अंडा ले लिया है। मुझे लगता है इतने अंडे तो अब शाहिद अफरीदी के पास भी नहीं होंगे पूरे करियर में, जितने मेरा बॉय अपने छोटे से करियर में ले चुका है। मतलब भाई साहब क्या बात है, क्या बात है। साइम भाई आप तो फिर सबसे आगे हो, सबसे नंबर काट रहे हो। साइम अयूब आज जब बांग्लादेश के खिलाफ बैटिंग कर रहे होते हैं और जैसे ही इनकी विकेट गिरती है उस वक्त गलती से ना मैं हिंदी कमेंट्री लगाकर सुन रहा होता हूँ। हिंदी कमेंट्री के ऊपर कमेंटेटर बैठे होते हैं और वो उसी वक्त कहते हैं कि लीजिए एक बार फिर से साइम अयूब अपने पसंदीदा बतख के ऊपर आउट हो गए। मैं हैरानो परेशानी के भाई ये क्या बात कर रहे हैं। फिर एकदम से दूसरे कमेंटेटर साथ में उनके उनमें ना मसाला जात में इजाफा करते हुए कहते हैं जी हाँ साइम अयूब तो वैसे ही आजकल चलती फिरती बतख बने हुए हैं। इस टूर्नामेंट में चौथी बार बतख का सहारा लेके वो बाहर जा रहे हैं। फिर मुझे समझ आई कि भाई साहब बात असल में हो क्या रही है। गोल्डन डक भी साइम भाई ने ले रखी है, सिल्वर डक भी ले रखी है, और आज जो इन्होंने डक लिया उसको पता नहीं प्लाटिनम डक कहते हैं या क्या कहते हैं, उसका हमें नाम नहीं मालूम। लेकिन दोस्तों वो डक भी साइम भाई ने ले ही लिए। आज इस एशिया कप में साइम अयूब चौथी मर्तबा सिफर पे आउट हुए हैं। इनकी परफॉर्मेंस की बात करूं इस एशिया कप में तो भाई साहब आपको नजर आएगा कि साइम भाई ने पहला मैच गालिबन खेला था यूएई के खिलाफ जहां पे इन्होंने 0 रन स्कोर किए। दूसरा मैच इन्होंने खेला था इंडिया के खिलाफ जहां पे फिर से इन्होंने 0 स्कोर किया। तीसरा मैच इन्होंने खेला था ओमान के खिलाफ जहां पे भाई ने एक बार फिर से 0 रन स्कोर किए। फिर भाई का सामना होता है आई थिंक दोबारा से इंडिया के अगेंस्ट सामना होता है जहां पे भाई को गलती से कोई 19-20 रन की बारी खेल देते हैं, जिसके बाद एक गंदी तरीन किस्म की शॉट मार के ये बंदा आउट होता है। और उससे अगला मैच हमारा श्रीलंका से आ जाता है जहां भाई कोई 1-2 रन स्कोर कर देते हैं। उससे अगला मैच जैसे ही हम अब बांग्लादेश के खिलाफ सामना करते हैं तो भाई साहब एक बार फिर से अपनी परंपरा, अपनी रवाजात, अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए 0 पर आउट हो जाते हैं। साइम अयूब भाई ने बैटिंग को छोड़ के बॉलिंग की तरफ ध्यान दे दिया है। बैटिंग से उन्होंने किनारा कशी कर लिया है। उम्मीद है कि बहुत जल्द वो रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे बल्लेबाजी की तरफ से। आज के बाद साइम अयूब को दी बैटर कहना बंद, साइम अयूब दी बॉलर बन चुके हैं, दी मिस्टीरियस बॉलर। साइम भाई आज एक बार फिर से अपनी टीम के लिए क्रूशियल टाइम के ऊपर आकर विकेट्स ले लेते हैं। लेकिन दोस्त आपका जो मेन काम है वो आप नहीं कर रहे। आप बॉलिंग कर रहे हो लेकिन बैटिंग नहीं कर पा रहे। भाई बैटिंग आपकी हमें चाहिए, हमारी टीम को आपकी बैटिंग की जरूरत है। बैटिंग में आप हमें जो अंडे दे रहे हो वो हम पे बड़े भारी पड़ रहे हैं भाई। वो देसी मुर्ग वाले अंडे नहीं है, ये हम पे बड़े भारी पड़ रहे हैं आपके अंडे। और साइम अयूब का ये मैं आपको एशिया कप का रिकॉर्ड बता रहा हूं। अगर मैं आपको इनकी ओवरऑल इनिंग्स का बताऊं जो थोड़ा सा आप पीछे चले जाओ, ट्राई सीरीज जो पाकिस्तान ने खेली है उसमें बॉय की 150 है भाई। उससे पहले 5-10 मैचेस में बॉय की कोई बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं है। अब वो अल्फाज मैं कहना नहीं चाहता जो यूट्यूब यहाँ पे सेंसर कर देती है। अब साइम भाई थोड़ी शर्म करो और आप लोग भी थोड़ी सी शर्म करो भाई कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 90% से ज्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब किए बिना वीडियो देख रहे होते हैं। मतलब मैं तो हैरान हूं, परेशान हूं, आप लोग करते क्या हो भाई, बिना सब्सक्राइब के ही वीडियो देख के भाग जाते हो। ये कोई बात ना हुई दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करके जाओ। हाँ तो साइम भाई की बात कर रहे थे कि साइम भाई थोड़ी सी शर्म दिखाइए और जरा बैटिंग में आके कुछ परफॉर्मेंस दिखाइए, क्योंकि हमारी टीम आपके ऊपर डिपेंडेंट है। हमें आपकी परफॉर्मेंस चाहिए, हमें आपके ये जो नंबर्स हैं बॉलिंग में नहीं, आपके फिगर्स हमें बैटिंग में चाहिए। बॉलिंग आप बेशक नहीं करो भाई, और खुदारा मैनेजमेंट से भी दरख्वास्त है कि भाई बॉलिंग से हटाओ लोंडे को, बैटिंग पे फोकस करने दो। वो को बैट्समैन तो बन ले भाई, कोई रिकॉर्ड तो बना ले, को पता तो चले कि बैट्समैन अच्छा है, सेट हो गया है, उसके बाद बॉलिंग करवाते रहना। तुम लोग इसको मोहम्मद हफीज बनाने के चक्कर में सईद अजमल बनाते जा रहे हो। बैटिंग से तो हाथ ही धोता जा रहा है भाई। 4-0 एक ही टूर्नामेंट में, मतलब इतनी भी क्या अचीवमेंट हो गई। अफरीदी भाई के रिकॉर्ड के पीछे आप पड़े हो, हमें समझ में आ रहा है, लेकिन वो रिकॉर्ड छक्कों वाला तोड़ना है भाई, 0 वाला नहीं। डक वाला अफरीदी भाई ने रिकॉर्ड बना दिया, उनके लिए काफी है, वो उन पर छोड़ दो। आप उस रिकॉर्ड के पीछे पड़ गए हो। साइम अयूब को किसी ने कहा था कि तुम शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ो,
साइम भाई ने कहा चलो अंडे वाला रिकॉर्ड ही तोड़ देते हैं, अफरीदी ने भी बड़े अंडे खाए हुए हैं तो आज हम भी अंडे खाते हैं। अब 4 अंडे तो सिर्फ इस एशिया कप में हो गए, इससे पहले भी माशाल्लाह से भाई ने काफी मरतबा अंडा स्कोर कर रखा है। तो ये अब रिकॉर्ड देखना पड़ेगा कहीं जाके, अफरीदी के क्रॉस नहीं किया तो पास तो जरूर पहुंच गए होंगे अब साइम भाई, क्योंकि अफरीदी का करियर भी तो देखें भाई, कोई 100-200 टी20 मैचेस हैं और यहाँ पे तो अभी गिन के भाई को 50 टी20 मैचेस नहीं हुए साइम भाई के। तो अब साइम अयूब मेरा दोस्त फुल ऑन तरक्की कर रहा है भाई, साइम अयूब मेरा दोस्त जो है वो सिफर पर आउट हो रहा है, साइम अयूब मेरा दोस्त जो है वो इस एशिया कप में पूरा जोर लगा रहा है बैटिंग में कि पाकिस्तान को बैटिंग में सर ना उठाने दिया जाए। और मेन रीजन यही है भाई पाकिस्तान की बैटिंग फ्लॉप की, कि आपका मेन बैटर ही नहीं परफॉर्म कर रहा भाई, फखर जमान के बल्ले से रन नहीं आ रहे उस तरह से फ्रीली, साइम अयूब परफॉर्म नहीं कर पा रहे, मोहम्मद हारिस रन नहीं कर रहे, हसन नवाज को अपने टीम से बाहर कर रखा है, तो आपका खेलेगा कौन? आगा सलमान तो टी20 क्रिकेट खेलने सर, आप पिछला मैच आपको हुसैन तलत और मोहम्मद नवाज ने जिता दिया, वो भी वो वाली क्रिकेट नहीं हुई जो होनी चाहिए, इंटेंट वाली क्रिकेट नहीं हुई। और आज भी हमें वही चीज देखने को मिली है, हमारे बल्लेबाजों को समझ नहीं आ रहा था रन कैसे स्कोर करने हैं यहाँ पे। भला हुआ हमारे बॉलर्स का, उन्होंने हमारी इज्जत बचा ली, लेकिन अब इस चीज को इस ये अलमिया है जिसके बारे में सोचना होगा पाकिस्तान को कि अपनी बैटिंग को फाइनल में किस तरह से सेटल करना है और किस तरह से इस मसाइल को हल करना है।